कक्षा 10 में पढ़ने वाले दो छात्र जिनकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास रही होगी। एक छात्र का होमवर्क पूरा था और दूसरे का पूरा नहीं था। जिसका होमवर्क पूरा नहीं था उसने दूसरे छात्र से कहा कि मुझे अपनी कॉपी दे दो, मुझे होमवर्क पूरा करना है। बस इसी बात को देखते हुए मना कर दिया और जैसे ही कॉपी देने से मना किया है तो दोनों के बीच में तनातनी शुरू हो जाती है। तनातनी कुछ इस तरह से बढ़ती है कि बात अब स्कूल से निकल के पूरे शहर में पहुंच जाती है और शहर में जहां भी भीड़ को कुछ दुकानें मिल रही थी वो उन्हें बंद करा रहे थे। साथ ही कुछ ऐसी गाड़ियां जो रोड के किनारे खड़ी हुई थी उसमें देख ही नहीं रहे थे कि इसका मालिक है कौन, बस जिसको चाहा उसमें आग लगाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरा बाजार बंद हो जाता है। जो उस शहर में पर्यटक आते थे घूमने के लिए वो फिलहाल के लिए रुक जाते हैं और जो मौके पर रुके हुए थे वो शहर छोड़ के चले जाते हैं। दो छात्रों से शुरू होता है ये झगड़ा और लगभग पूरे शहर को 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो जाता है। अब चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो या डीजीपी हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सबको बस एक ही बात कहनी पड़ती है कि आप शांत हो जाओ। इस मामले की उचित कार्रवाई की जा रही है और जांच कर रहे हैं। जिसकी जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लोग शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। लोगों के दिमाग में था कि इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई के लिए कुछ वक्त लगता है और वो वक्त शायद शासन प्रशासन मांगने की कोशिश कर रहा था और भीड़ अपना काम करना शुरू कर देती है। भीड़ ये देखते ही नहीं है कि नुकसान खुद का भी हो रहा है या किसी और का भी हो रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है उदयपुर और उदयपुर ज़िले का एक थाना लगता है सूरजपोल। सूरजपोल थाना क्षेत्र के इलाके में एक विद्यालय आता है जिसका नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहट्टा। दरअसल बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब बच्चों के लंच का वक्त था। बच्चे अपने अपने बैग से लंच निकालकर खाने की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी एक स्टूडेंट जो मुख्य गेट होता है वहाँ की तरफ जाता है और जेब में उससे कुछ रखा हुआ था। जैसे जा रहा था तो पीछे से एक स्टूडेंट और उसके पीछे पीछे जाता है और जैसे वो स्टूडेंट आता है तो दोनों के बीच में कुछ कहासुनी होती है और कहासुनी के बीच में जो उसने अपनी जेब में कुछ छिपाया हुआ था एक बटन उसने दबाया और वो बटन जैसे दबता है तो उसके अंदर से एक चाकू निकलता है। चाकू निकलने के बाद वो उस स्टूडेंट को बहुत ज़ोर के इसकी जांघ में चाकू मारता है, जिसकी वजह से उसकी जांघ की कई नसें कट जाती हैं और वहाँ पर ब्लड बहने लगता है। उसने ये काम को अंजाम देता है और अंजाम देने के बाद बाहर खड़ी हुई स्कूटी पे बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जिसकी जांघ में चाकू लगा हुआ था वो छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसके शरीर से ब्लड की मात्रा लगातार बह रही थी और वो जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो उसकी चीख पुकार कुछ स्टूडेंटों तक पहुँच जाती है। जो मौके पर स्टूडेंट होते हैं वो दौड़ते हुए एक शिक्षक के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुजी जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी चलिए, एक को चोट लग गई है। चोट कैसे लगी है, क्या लगी है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तब तक वो छात्र बेहोश भी हो चुका था। उसके बाद उस शिक्षक ने हिम्मत जुटाई, अपनी स्कूटी निकाली, एक और छात्र के साथ मिलकर या किसी और के साथ मिलकर उस छात्र को अपनी स्कूटी पर रखा और तुरंत वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगता है। जो भी रास्ते में आ रहा था उसको हॉर्न बजाते हुए कह रहा कि बस हट जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल जाना है। एमबी हॉस्पिटल पड़ता है। एमबी हॉस्पिटल में जाते हैं और चीखते हुए चिल्लाते हुए डॉक्टर साहब जितनी जल्दी हो सके इस छात्र की मदद करिए। अब जैसे डॉक्टर को पता चलता है तो डॉक्टर भी उस छात्र को लेकर इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। तब तक उसका काफ़ी मात्रा में ब्लड बह चुका था और उसकी जो बेहोशी की हालत थी वो लगातार बढ़ रही थी, उसकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही थी। अब करें तो क्या करें। तभी डॉक्टर साहब को पूछते हैं कि आखिरकार बात क्या है। तब जितना शिक्षक के समझ में आया, जितना शिक्षक ने उन बाकी छात्रों से पूछा या जो छात्रों ने बताया या जिसने भी जो प्रत्यक्षदर्शी होता है जो भी बताया वो हॉस्पिटल को बताया जाता है। अब हॉस्पिटल में जब इस छात्र को एडमिट किया जा रहा था इसी बीच में घर वालों को सूचना दी जाती है। जो लड़के की माँ होती है उसको सूचना दी जाती है कि तुम्हारे बेटे का किसी से झगड़ा हो गया है, जितनी जल्दी हो सके एमबी हॉस्पिटल आ जाइए, बच्चे की थोड़ी सी हालत ज़्यादा ख़राब है। जैसी माँ ये बात सुनती है ताऊ और ताई जी जो होते हैं उनको भी सूचना दी जाती है। लेकिन जो लड़का है उसके पिता रहते हैं कुवैत में, उनको सूचना दी जाती है। वो इतना छटपटा रहे थे कि बस किसी भी तरकीब से कुवैत से सीधा इंडिया पहुंच जाएं और अपने बच्चे को, अपने लाल को अपनी आंखों से देखें, क्या ठीक है, नहीं है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हज़ारों करोड़ों सवाल उस पिता के मन में, जहन में घूम रहे थे। बस एयरपोर्ट के बार बार चक्कर लगाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कोई भी हवाई जहाज जो इंडिया जाता हो मुझे बिठा के ले जाए। एक तरफ पिता जद्दोजहद कर रहा है, माँ, ताई जी सब परेशान हो जाते हैं। वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं और शहर में एक अफवाह फैल जाती है। अफवाह ये फैल जाती है कि एक विद्यालय है, विद्यालय के अंदर जो छात्र हैं दोनों अलग अलग समुदाय के हैं और इन दोनों अलग अलग समुदाय के होने की वजह से एक विशेष समुदाय के लड़के ने दूसरे छात्र को
चाकू मार दिया है, जिससे क्या उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। जैसे ये सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है, अब बड़ी संख्या में 16 तारीख की ही बात थी, बड़ी संख्या में जो लोग थे वो हॉस्पिटल में जमा होना शुरू हो जाते हैं और हॉस्पिटल में जमा होने के बाद वहाँ पर हंगामा शुरू हो जाता है, प्रदर्शन शुरू हो जाता है। देखते ही देखते सूचना पुलिस तक पहुँच जाती है, पुलिस भी मौके पर आती है, भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रही थी। भीड़ ने सिर्फ एक ही रट लगाया हुआ था, जितनी जल्दी हो सके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही वो कौन है उसको पकड़ो, जेल में भेजो और उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बुलडोजर चलाती है आरोपी के खिलाफ, ठीक ऐसे ही आरोपी के खिलाफ बुलडोजर भी चलना चाहिए। बुलडोजर की मांग थी, प्रशासन ने लगातार आश्वासन देना शुरू कर दिया और ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बच्ची की हालत कैसी है। बच्चे की हालत में वो स्थिर बनी हुई थी, सुधार की ओर थोड़ा प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से जो लगी थी, बताया जाता है कि उसकी नसें जो कट गई थी, उसकी वजह से बच्चा थोड़ा सा उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन भीड़ का गुस्सा लगातार बढ़ने लगता है। अभी तक ये हॉस्पिटल में लोग थे, बात हॉस्पिटल तक नहीं थी बल्कि बात पूरे शहर में फैल ही चुकी थी। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मामला अब दो समुदाय से जो जुड़ गया था। अब जो बुलडोज़र की मांग थी, एक तरफ बुलडोज़र की मांग सुनने के बाद जो नगर पालिका होती है या नगर निगम जो उदयपुर की लगती है, उसने अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। वन विभाग की टीम भी लग जाती है और देखने के लिए कि आखिरकार बुलडोज़र कहाँ चलाया जाए, किस हिस्से में चलाया जाए। तो बुलडोज़र की जब तैयारी शुरू हो जाती है, साथ ही जो शहर के लोग होते हैं वो शहर में निकल जाते हैं और अलग अलग इलाके, चाहे वो चेतक सर्कल हो या फिर हाथी पोल हो, अश्वनी बाज़ार हो, घंटाघर हो, जहाँ जा रहे थे वहाँ जाकर लोगों से कह रहे थे कि दुकानें बंद करो। अब दुकानें बंद करने की जो बात कर रहे थे, लोग दुकानें बंद करना शुरू कर देते हैं। साथ ही भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र हो जाती है, देर शाम होते होते 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा और सड़क के किनारे जो वाहन खड़े हुए थे, वो वाहन किसका है, किस समुदाय का है, उसका मालिक कौन है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं था। बस गए उसके अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला, आग लगाई और वाहनों को आग के हवाले करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दर्जनों वाहनों में आग लग जाती है और पूरे सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। उदयपुर की जो अब ये आग थी, वो सिर्फ उदयपुर में ही तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे राजस्थान, पूरे देश भर में आग की तरह फैल जाती है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप और उसके बाद हत्या कर दी जाती है, लोग उस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या है। दूसरी तरफ उदयपुर में इस तरह की जब आग लग जाती है तो हर किसी के दिमाग में, जहन में एक ही तरह का सवाल था, आखिरकार बात क्या थी, क्या हुआ। तब लोगों ने जब जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि 2 छात्रों के बीच में झगड़ा था जो कक्षा 10 में पढ़ने वाले होते हैं। एक छात्र का होमवर्क पूरा था, दूसरे का पूरा नहीं था। जिसका पूरा नहीं था और जिसका पूरा था उससे कॉपी मांग रहा था। कॉपी देने में आनाकानी हो जाती है तो इसी बात पर कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी कुछ इतनी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के बैकग्राउंड में झांक कर देखने की कोशिश करने लगते हैं, एक दूसरे पर छींटाकसी करना शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने उनके माँ बाप, परिवार के या फिर कुछ ऐसी धार्मिक बातों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से दोनों के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और जिस लड़के ने होमवर्क पूरा करने की बात कही थी, कॉपी मांगी थी, उस लड़के को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा जाता है। उसने अपने ही मोहल्ले में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रहते थे, उनमें से किसी से उसका झगड़ा भी था। एक दिन मेले में जाता है और 400 रुपये का बटन दबाने वाला चाकू खरीद लेता है। उसे बदला लेना था अपने उस दुश्मन से जो उसके मोहल्ले में रहता था। लेकिन जैसे ही स्कूल में झगड़ा होता है अपने ही क्लास के सहपाठी से, तो उस चाकू को अपने दुश्मन के लिए तो इस्तेमाल किया नहीं और बैग में रख के सीधा स्कूल में आ जाता है। और वहाँ आने के बाद फिर मौके की तलाश में था और वो मौका मिलता है उसको 16 अगस्त 2024 की सुबह, जब लंच का वक्त हो रहा था, जब क्लास में बच्चे को कहा कि अपने अपना खाना आप खा सकते हैं। तभी उसने शायद इशारा किया या उसको देखकर वो दूसरा छात्र पीछे पीछे आता है और वो मुख्य गेट पे आने के बाद उनमें कहासुनी होती है और यही मौका पाती है उसको चाकू इतनी तेज़ी के साथ मारता है, इतनी ज़ोर से मारता है कि उस लड़के की चीखें निकलने लगती हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। इधर तो शहर में आग लगने लगती है और फिर डीएम हो, एसएसपी हो, आईजी, डीआईजी, बड़े बड़े अधिकारी, नेता, सबके सब लोग पूरे शहर को शांत करने की कोशिश में लग जाते हैं कि अब शांत हो जाइए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से अपील की जाती है, शहर के संभ्रांत लोगों को भी सामने लाया जाता है कि कहा जाता है कि आप अपील करिए कि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, कोई बवाल ना हो। ठीक अगला दिन यानी कि 17 अगस्त 2024 आता है और वन विभाग की टीम और नगर पालिका या नगर निगम की जो टीम होती है वो उस छात्र के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो मकान बना हुआ है वो अवैध रूप से बना हुआ है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस मकान को खाली कर दीजिए, नहीं तो फिर हम बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर चलने का आदेश हो जाता है और उसके बाद एक वक्त आता है दोपहर में, 17 अगस्त 2024 के दोपहर में बुलडोजर लेकर पूरी टीम पहुंच जाती है और देखते देखते 1-2 दीवारें गिराती है और कुछ ही घंटों में वो पूरा घर तहस नहस हो जाता है, ज़मींदोज़ हो जाता है। और जब ज़मींदोज़ होता है तो उसके बाद शहर की बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने तसल्ली की कि हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह से कार्रवाई करती है,
राजस्थान की सरकार ने भी कार्रवाई की और उन्हें सबक सिखा दिया गया है, जिन्होंने भी इस तरह के जिस लड़के ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने उस लड़के को भी, उसके पिताजी को भी हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर अपनी कार्रवाई पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पुलिस की जांच में भी यही आता है कि होमवर्क को लेकर झगड़ा हुआ था, बात यहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात और चलने लगती है कि जो लड़का होता है, उसके पिता और उसकी माँ, उसकी बहन, ये चारों पाँचों जो लोग होते हैं, ये उस मकान में किराए के मकान में रह रहे थे, यानी कि उनका अपना खुद का मकान नहीं था, वो उसके मकान के मालिक नहीं थे। लेकिन बुलडोजर चल जाता है, वो किसी और के मकान में चल जाता है। हालांकि ये बताया जाता है कि जो आरोपी परिवार होता है, आरोपी लड़के का परिवार, तो उसका उस मकान मालिक से कोई ना कोई कनेक्शन होता है, संबंध होता है। लेकिन संबंध था तो इसलिए मकान क्यों गिराया गया। अब सोशल मीडिया पर इसी तरह की बहस शुरू हो जाती है कि भाई मकान तो इनका था ही नहीं आरोपी का, लेकिन उसका मकान क्यों गिरा दिया गया। तो पता चलता है कि ये जो जिस कॉलोनी में घर बना हुआ है, उस कॉलोनी में ज़्यादातर मकान या अवैध रूप से बने हुए हैं, यानी कि वो अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, अनऑथराइज रूप से बसाई गई कॉलोनी है। भले ही 30-40 साल पुरानी कॉलोनी है, लेकिन इनके पास अपने नॉर्म्स होते हैं, एक अधिकार होते हैं, एक नियम बने होते हैं। यदि नियम के अनुसार मकान दुकान वगैरह नहीं बनी होती हैं तो नगर महापालिका या डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर अन्य जो डिपार्टमेंट, जो संबंधित डिपार्टमेंट होता है, वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है और संबंधित का मकान कुछ छांट दिया जाता है, कुछ गिरा दिया जाता है। लेकिन इस घटना में पूरा मकान गिर जाता है, लेकिन उसका नहीं, जिसका क्या दोष होता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन इसका असर इस घर पर ही नहीं बल्कि पूरे शहर पर फैल जाता है। जब दुकानें बंद हो जाती हैं, एक तरफ रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर तैयारी, दुकान खुली हुई थी, लेकिन जब झगड़ा होता है, फसाद होता है, शहर में बवाल होता है, तो दुकानें बंद हो जाती हैं और जो बिक्री हो जाती है वो बंद हो जाती है। ये बताया जाता है कि सैटरडे संडे जब 2 दिन लगातार छुट्टी हो जाती है तो आसपास के इलाके के लोग शहर में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा शहर है जिसे लोग देखना चाहते हैं। बताते हैं कि झीलों का शहर है और झीलों के शहर में जो लोग पहले से मौजूद थे वो वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और जो आने वाले थे वो अपनी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। इसलिए जो पर्यटकों की वजह से जो आमदनी होती है वो शहर को लगभग करीब बताया जाता है 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। इसकी भरपाई कौन करेगा। इस तरह के कई तरह के सवाल हैं, लेकिन एक सवाल और बहुत तेजी के साथ उठ रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नियम बनाया है कि जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका घर इस तरह से गिरा दिया जाएगा। लेकिन एक नियम उन्होंने और लागू किया है, वो नियम ये लागू किया है कि जो भी शहर में तोड़फोड़ मच जाएगा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन शायद राजस्थान की सरकार ने ये जो आग लगाने वाले थे, जो गाड़ियां फूंकने वाले थे, नुकसान पहुंचाने वाले थे, शायद अभी उस कानून पर अमल नहीं किया है। पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से 2 छात्रों की आपस की वो छोटी सी लड़ाई से बात शुरू होती है और पूरे शहर को इस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताने वाले बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, सुबह निकल जाते हैं कमाने के लिए, शाम को कमा कर आते हैं, तब जाकर घर चलता है। और ऐसी स्थिति में 2-3 दिन स्कूल बंद हो या कारोबार बंद हो या फिर इंटरनेट सेवाएं बंद हो, क्योंकि इस घटना में 36 घंटे लगभग इंटरनेट सेवाएं बंद रहती हैं। कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं, जो 2-3 दिन कारोबार बिल्कुल पूर्णतः ठप हो जाते हैं और आगामी आदेशों तक स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो बहुत ज़्यादा गरीब तबका है, जो हैंड टू माउथ होता है, उसका घर कैसे चलेगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, इस पर शायद बहुत कम लोग सोचते हैं। भीड़ में इकट्ठा होने वाले लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि आखिरकार किसी का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरह की घटनाओं के बाद कितने लोगों को सफ़र करना पड़ता है। जिस तरह से उस छात्र ने बड़ी आसानी से चाकू का इस्तेमाल किया और चाकू मारने के बाद अपने ही दोस्त, अपने ही साथी को, अपने ही क्लासमेट को घायल कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस घर में, जिस आसियाने में वो रह रहा है, जिस छत के नीचे वो रह रहा है, वो छत हमेशा हमेशा के लिए उसे छिन जाएगी। बल्कि उसकी नहीं, जिसके वो मकान मालिक है, उसकी छत उसकी हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगी। शायद उसे जब एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले हज़ारों बार सोचने की ज़रूरत है कि आप करने क्या जा रहे हैं या आप क्या करने वाले हैं।